तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट। एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट का मीनिंग है कि कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स ने प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन ये कह सकते हैं हम कि उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करने का मतलब उन्होंने प्रॉफिट को आपस में क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिए। ये सब करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लिए, लेकिन बाद में पता पड़ा कि कुछ आइटम्स जो उनके पार्टनरशिप डीड के अंदर थे उनको उसने प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं किया, या हम ये कह सकते हैं कि उन आइटम्स को वो प्रॉफिट एंड लॉस में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाना भूल गए। तो इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप। इसको हिंदी में बोलते हैं बंद हुए साझेदारी लेखों में भूल और उसका सुधार। तो कभी कभी पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, उसके बाद में अगर पता पड़ता है कि कुछ आइटम वो बुक्स में लिखना भूल गए या छूट गया लिखने से, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनरशिप डीड में अगर प्रोविज़न है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो उनको चाहिए कि वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाना चाहिए था, लेकिन उसको भूल गए। सेकंड, सैलरी किसी पार्टनर को देनी थी, वो सैलरी देना भूल गए। किसी पार्टनर को कमीशन देना था, वो कमीशन देना भी भूल गए। और किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया। या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन जिस रेशियो में होना चाहिए था उस रेशियो में नहीं हुआ। प्रॉफिट डिवाइड इन रॉन्ग रेशियो। रेशियो कुछ और था और किसी और रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो अगर अकाउंट क्लोज हो चुके हैं और ये सब चीज़ें भूल गए और नेक्स्ट ईयर में अगर वो इसका रेक्टिफिकेशन करना चाहें तो पुरानी बुक्स में कभी भी हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने अकाउंट क्लोज कर दिया और नेक्स्ट ईयर में पता पड़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना था, सैलरी लिखनी थी, कमीशन लिखना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना था, या प्रॉफिट और लॉस का हमने डिवाइड रॉन्ग रेशियो में कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में जो पुराने अकाउंट क्लोज हो चुके हैं उसमें हम कभी भी कोई रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, उसमें कुछ सुधार नहीं कर सकते, उसमें कुछ काट छाट नहीं करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर अकाउंट क्लोज हो चुके हैं और ये चीज़ भूल गए तो इनको रेक्टिफाई करने के दो मेथड हैं। मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन, मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन। अगर ये चीज़ें लिखना भूल जाए तो इनको रेक्टिफाई करने के दो मेथड हैं। तो हम एक एक मेथड को देख लेते हैं। दो मेथड हैं हमारे पास। फर्स्ट मेथड है हमारे पास, फर्स्ट मेथड बाय सिंगल एंट्री मेथड, बाय सिंगल एंट्री मेथड। ये हमारा फर्स्ट मेथड है कि अगर कोई चीज़ लिखना भूल जाए तो उसको हम सिंगल एंट्री करके इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। या फिर सेकंड मेथड है बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। अब ये दोनों मेथड में से कोई सा भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिव जनरल एंट्री, गिव जनरल एंट्री, अगर एक एंट्री करने के लिए कहेगा तो हम फर्स्ट मेथड का यूज़ करेंगे और बोलेगा गिव जनरल एंट्रीज, गिव जनरल एंट्रीज, एक से ज़्यादा एंट्री।
तो ऐसी कंडीशन में हम सेकंड मेथड का यूज़ करेंगे। तो वापस बता देता हूँ, जब भी अगर पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लिए, बाद में पता पड़ा कि ये चीज़ें लिखना भूल गए, तो इनको रेक्टिफाई करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है बाय सिंगल एंट्री मेथड। इस सिंगल एंट्री मेथड यह तब यूज़ करना है जब क्वेश्चन में कहे गिव जनरल एंट्री, यानी कि एक एंट्री की बात करें। और अगर क्वेश्चन में कहे गिव जनरल एंट्रीज, अगर एक से ज़्यादा एंट्री करने के लिए कहे तो हम सेकंड मेथड यूज़ करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट मेथड, रेक्टिफाइंग बाय सिंगल एंट्री मेथड। तो इसको हम देखते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिव जनरल एंट्री, तो हम फर्स्ट मेथड को यूज़ करेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट मेथड है हमारा रेक्टिफाइंग बाय सिंगल एंट्री मेथड, सिंगल एंट्री मेथड। इसके अंदर पूछेगा गिव वन जनरल एंट्री। अगर एक एंट्री करने के लिए कहे तो हम इस मेथड को यूज़ करेंगे। इस मेथड के अंदर हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट। इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं हम ध्यान से देखेंगे। ये आपका पर्टिकुलर हो जाएगा, ये पार्टनर का X, ये पार्टनर Y और ये पार्टनर Z, और एक बन जाएगा फर्म का P&L अकाउंट। ये फर्म है, ये फर्म का P&L अकाउंट बनेगा, फर्म P&L अकाउंट। ठीक है, ये आपका पार्टनर है, इसको हम और लाइन कर देते हैं। ये X पार्टनर है, ये Y पार्टनर है, ये Z पार्टनर है, और ये इसका है DR, ये CR, ये आपका DR, ये CR, DR, CR, DR और CR। अब हम ये हमने स्टेटमेंट बना लिया। इसके बाद में हम जो जो चीज़ें इसमें लिखना भूल गए उनको लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखना भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड लिखना भूल गए सैलरी, थर्ड लिखना भूल गए कमीशन, फोर्थ लिखना भूल गए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमें पहले ध्यान है, हमने जब P&L अकाउंट पढ़ा था तो हमें ध्यान है कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये तीनों की तीनों बिजनेस के लिए हैं लॉस और पार्टनर्स के लिए हैं प्रॉफिट। तो P&L अकाउंट के अंदर ये तीनों के तीनों जाते हैं DR साइड में। तो हम इनको तीनों को यहाँ पर DR में लिख देंगे। क्या क्या लिख देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की टोटल, सैलरी की टोटल और कमीशन की टोटल। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो हम इसको लिखेंगे कहाँ पर? क्रेडिट साइड में। जो फर्म के लिए लॉस है वो पार्टनर्स के लिए क्या है? इनकम है। तो इनकी कैपिटल इंक्रीज होती है इससे। तो जो P&L के क्रेडिट में जाते हैं वो पार्टनर्स के कहाँ पर आते हैं? CR साइड में। जैसा हमने पहले पढ़ा था, जो भी P&L अकाउंट के डेबिट साइड के आइटम होते हैं उनको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ शो करते हैं? क्रेडिट साइड में। तो हम यहाँ पर इनको क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो P&L के क्रेडिट में जाता है, तो पार्टनर्स अकाउंट के में कहाँ जाता है? वो DR साइड में आता है। इसके बाद हम एक लाइन कर लेंगे नीचे। अब हम सबसे पहले टोटल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल करेंगे। किसकी टोटल करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की DR की टोटल करेंगे और CR की भी टोटल कर लेंगे। इन क्वेश्चन में जिनमें एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट के क्वेश्चंस होंगे उसमें 99% चांस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल DR की ही ज़्यादा आएगी, CR की ज़्यादा
नहीं आती है। तो हम डीआर की टोटल में से सीआर की टोटल माइनस कर लेंगे, जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो कहलाएगा लॉस। डीआर की टोटल ज़्यादा है P&L के, एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम कम है, तो क्या हुई, लॉस हुई। तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ नंबर एक और लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉस। और इस लॉस को तीनों पार्टनर में, जितने भी पार्टनर हैं उन तीनों पार्टनर में जो भी इनका रेशियो दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा होगा रेशियो, उस रेशियो के अंदर, क्योंकि लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहाँ आ जाएंगे, ये डीआर में आएगा। वहाँ पर सीआर में आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डीआर में आ जाएगा। उसके बाद आपको एक्स की टोटल करनी है, डीआर की, एक्स की सीआर की टोटल करनी है, वाई की डीआर की टोटल करनी है, वाई की सीआर की टोटल करनी है, इसकी भी डीआर की, इसकी भी सीआर की। इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टोटल आई 1000 और यहाँ पे टोटल आई कितनी, 800। तो हमें ज़्यादा दिख रही है डेबिट वाली, कितने रुपए ज़्यादा दिख रही है, 200। तो हम लिखेंगे भी डेबिट साइड में, ये ध्यान रखना, जिस साइड की टोटल ज़्यादा हो उसी साइड में लिखना है। तो डेबिट साइड में हम लिख देंगे 200 और डेबिट लिख देंगे। इसी तरीके से हम वाई का भी देखेंगे, हो सकता है वाई के यहाँ पर हो 1000 और क्रेडिट में हो 700। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आ रहा है 300 और ये भी कौन सा आ रहा है, डेबिट ज़्यादा आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे भी क्या लिख देंगे, डेबिट। उसके बाद में जब इसके 200 डेबिट आ गए ज़्यादा, इसके 300 डेबिट आ गए, तो 200 और 300 दोनों की टोटल डीआर की हो गई 500। तो 100% यहाँ पे ऐसा होगा कि सीआर की टोटल में कितना होगा 1000 और डीआर में इसमें कितना होगा 500, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 500 क्रेडिट ही होना चाहिए। इन दोनों की टोटल, दो डीआर की टोटल एक सीआर के बराबर होनी चाहिए। हो सकता है दो सीआर मिल के एक डीआर के बराबर भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर दो डीआर एक सीआर के बराबर या दो सीआर मिलकर एक डीआर के बराबर होने चाहिए। उसके बाद जब ये हो जाएगा, उसके बाद में हम देख लेंगे कौन डीआर हुआ, एक्स डीआर हुआ, वाई डीआर हुआ और जेड क्या हुआ, सीआर। तो यहाँ पर हमें एक एंट्री करनी पड़ेगी, एक्स कैपिटल या करंट अकाउंट टू डीआर। एक्स कैपिटल और करंट इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर फिक्स मेथड से फॉलो किए हैं तो हमें करंट अकाउंट लिखना है, और फ्लक्चुएटिंग मेथड से अगर अकाउंट प्रिपेयर किए हैं तो हमें कैपिटल अकाउंट लिखना है। तो एक्स कैपिटल और करंट अकाउंट डीआर, यहाँ पे लिख लेंगे वाई कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डीआर टू जेड कैपिटल या करंट अकाउंट। एक्स के आ जाएंगे 200 डेबिट में, एक्स के आ जाएंगे 200 डेबिट में, वाई के आ जाएंगे 300 और जेड के कितने हो जाएंगे 500। और इस तरीके से ये एक एंट्री बन जाएगी और इसकी नरेशन लिख देंगे, बीइंग फाइनल एडजस्टमेंट मेड, बीइंग फाइनल एडजस्टमेंट मेड। इस तरीके से एक एंट्री से हम एक एंट्री दे दी, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे 200 और 300 से, और जेड का अकाउंट कितना उस क्रेडिट हो जाएगा 500 से। तो जो भी ये मिस्टेक हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए, सैलरी लिखना भूल गए, कमीशन लिखना भूल गए, इसको हम एक ही एंट्री करके इसको क्या कर लेंगे, रेक्टिफाई कर लेंगे। तो ये फर्स्ट मेथड है बाय सिंगल एंट्री मेथड। अब इसमें थोड़ा सा आगे और चलेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करते हैं। तो वो भी मैं एक बार वापस बता देता हूँ कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो इसको हम आगे चलते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे। अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल निकालनी है या नहीं निकालनी है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ओपनिंग कैपिटल निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्वेश्चन में जो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई होगी तो हम सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख लेंगे, एक्स वाई और जेड की जितनी भी दी हुई होगी।
इसके बाद में हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे ड्राइंग। क्या ऐड कर लेंगे? ड्राइंग। जो क्वेश्चन में अगर दी हुई है तो उसको ऐड कर लेना। उसके बाद में लेस हम करेंगे प्रॉफिट। लेस करेंगे प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, गिवन इन क्वेश्चन। उसको हम तीनों पार्टनर्स में इनके रेशियो के अंदर डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो। जो भी रेशियो दे रखा हो उस रेशियो के अंदर इसको डिवाइड कर देंगे। ये बांटने के बाद में, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में इसकी टोटल में से ये माइनस करेंगे तो ये जो अमाउंट आएंगे ये इनकी कहलाएगी ओपनिंग कैपिटल। अब ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि कब ओपनिंग कैपिटल निकालनी है और कब ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालनी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में निकालें या नहीं निकालें। तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट लिख रहा हूँ आपको, क्योंकि मेथड कैपिटल अकाउंट दो मेथड से फॉलो करते हैं, आपको पता ही है। एक होता है फिक्स मेथड, एक होता है फिक्स मेथड, और एक होता है आपका कौन सा मेथड? फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर क्वेश्चन में फिक्स मेथड दिया हुआ हो, क्वेश्चन में कौन सा मेथड हो? फिक्स मेथड, तो हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालनी है। नो नीड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। क्यों नहीं निकालनी है? क्योंकि फिक्स मेथड के अंदर कैपिटल हमेशा फिक्स ही रहती है। जो ओपनिंग होती है वही क्लोजिंग होती है, जो ओपनिंग होती है वही क्लोजिंग होती है। तो क्वेश्चन में जो कैपिटल दे रखी है वही ओपनिंग होगी और वही क्लोजिंग होगी। तो अगर क्वेश्चन में फिक्स मेथड हो तो हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालनी है। अब कैसे पता पड़ेगा कि फिक्स कैपिटल मेथड कौन सा फॉलो किया? डायरेक्टली तो वो देगा नहीं, या तो वो लिख दे कि कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन बाय फिक्स मेथड। अगर वो बोल दे कि फिक्स मेथड से फॉलो किए हैं तब तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पता नहीं पड़ रहा हो कि ओपनिंग कैपिटल निकालनी है नहीं निकालनी है, फिक्स मेथड फॉलो किया या कौन सा मेथड फॉलो किया, तो कैसे पता पड़ेगा? कि एक तो बोलेगा क्वेश्चंस के अंदर प्रीपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर वो करंट अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब ये होगा कि उसने कौन सा मेथड फॉलो किया है? फिक्स मेथड फॉलो किया। क्योंकि फिक्स मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं और करंट अकाउंट भी बनाते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है तो इसका मतलब इसने कौन से मेथड को फॉलो किया है? फिक्स मेथड को फॉलो किया है। और सेकंड मेथड कैसे पता पड़ेगा? फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड अगर उसने फॉलो किया है तो नीड हमें पड़ेगी नीड ऑफ कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर 100% आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। अब कैसे पता पड़ेगा फ्लक्चुएटिंग मेथड है? या तो वो डायरेक्टली बोल दे कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड, डायरेक्टली तो बोलेगा नहीं। तो यहाँ पे या तो बोलेगा प्रीपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है तो हम समझ जाएंगे कि इसने कौन सा मेथड फॉलो किया है? फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो किया है। और फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो किया है तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। या फिर इसका एक और पता करने का तरीका है, ये बोलेगा कैपिटल ऑन 31 मार्च आफ्टर डेबिटिंग ड्राइंग and profit after adjustment of drawing, after adjustment of, एक मिनट वापस कर लेते हैं, after adjustment of drawing and profit। अगर ये लाइन लिखी होती है क्वेश्चन में कि कैपिटल जो है वो 31 मार्च की है और आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड प्रॉफिट है, तो हम समझ जाएंगे कौन सी कैपिटल है वो
क्लोजिंग कैपिटल है तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। वापस से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में अगर फिक्स मेथड फॉलो किया है तो हमें नो नीड ऑफ कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। जो क्वेश्चन में कैपिटल दी हुई होगी वही कैपिटल क्या होगी, ओपनिंग कैपिटल होगी। या फिर पता बोल देगा क्वेश्चन में प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है तो हम समझ जाएंगे कौन सा मेथड है, फिक्स मेथड है। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो हमें कैपिटल निकालनी पड़ेगी। कैसे पता पड़ेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, बोलेगा प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल या फिर कैपिटल ऑन 31 मार्च आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड प्रॉफिट है, तो इसका मतलब यही होगा कि कौन सी कैपिटल है, वो क्लोजिंग कैपिटल है। तो अगर फर्स्ट डेट दे रखी हो तो समझ जाना ओपनिंग कैपिटल है, 31 मार्च की दे रखी तो कौन सी कैपिटल है, वो क्लोजिंग कैपिटल है। तो इस तरीके से हम ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है बुक का 10। क्वेश्चन है ABC आर इक्वल पार्टनर इन अ फर्म। ABC इक्वल पार्टनर एक फर्म के अंदर। क्वेश्चन शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, ABC आर पार्टनर इक्वल पार्टनर। इक्वल पार्टनर का रेशियो मतलब है 1:1:1। ऑन 1 जनवरी 2016 इनकी कैपिटल दी हुई है 1 जनवरी 2016। एक्स की है, ए की है 50,000, बी की है 40,000 और सी की कैपिटल है 30,000। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि 1 जनवरी की कैपिटल है 1 जनवरी का कैपिटल है, इसका मीनिंग ये हुआ कि इसकी कौन सी कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल है। तो सबसे पहली एक चीज़ क्लियर हो गई कि क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल दी हुई है तो हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालनी है। एक चीज़ तो हमारी ये क्लियर हो गई। आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द ईयर 2016, अकाउंट क्लोज होने के बाद में इट वाज फाउंड दैट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इनकी कैपिटल पे हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट देना था, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी को देना था। सैलरी ऑफ ₹3,000 पर ईयर टू ए। सैलरी देनी थी 3,000 पर एनम किसको देनी थी, टू ए को देनी थी। और कमीशन देना था 6,000, कमीशन देना था 6,000 पर एनम टू सी। सी को कमीशन देना था 6,000 रुपये। इट वाज प्रोवाइडेड नॉट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना सैलरी दी, ना कमीशन दिया, और इन्होंने प्रॉफिट को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इट वाज एग्रीड एमंग्स द पार्टनर टू मेक एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री बोल रहा है, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब ये है कि ये एक एंट्री से रेक्टिफाई करना चाहता है एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के अंदर एक एंट्री से इसको रेक्टिफाई करना चाहता है। लास्ट में लिखा हुआ है एज्यूमिंग दैट कैपिटल आर फिक्स्ड। क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कैपिटल आर फिक्स्ड, और वैसे भी हमें कैपिटल 1 जनवरी की दी हुई है तो ओपनिंग कैपिटल निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक एंट्री से रेक्टिफाई करना है तो इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग। क्वेश्चन नंबर आपका बुक का है 10 है, ध्यान रखना। स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट। इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपका, पर्टिकुलर ABC और एक P&L। इसका DRCR, 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 DRCR। ये आपका P&L अकाउंट, ये आपका C, D और A। ये इनके हैं DR, CR, DR, CR, DR,
CR, DR और CR। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या क्या लिखना भूल गए। तो हम देख लेते हैं क्या क्या भूले। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए, तो यहाँ लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक लिखना भूल गए सैलरी, तो यहाँ पे लिख लेंगे सैलरी। एक लिखना भूल गए कमीशन, तो यहाँ लिख लेंगे कमीशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं भूले हैं, तो 3 चीज़ें भूले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। सबसे पहले इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो इसकी कैपिटल 50, 40 और 30। तो 50 का 10%, इसका इंटरेस्ट बन गया 5000, इसका बन गया 4000 और इसका इंटरेस्ट बन गया 3000। ये तीनों की कैपिटल को बढ़ाएंगे तो कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे, और इन तीनों की टोटल 5, 4, 9 और 3, 12, क्योंकि ये बिज़नेस के लिए लॉस है, इसको हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के DR साइड में। उसके बाद में आए थे सैलरी। सैलरी 3000 पर एनम टू ए को सैलरी देनी है, तो ए के सैलरी देंगे तो ए की कैपिटल इंक्रीज़ होगी कितनी, 3000। बी को कुछ भी नहीं है, सी को कुछ भी नहीं है, लेकिन सैलरी बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, तो हम इसको भी कहाँ लिख देंगे, DR साइड में। कमीशन किसको देना है, सी को देना है, तो कमीशन हम ए बी में छोड़ देंगे और सी के अंदर CR में लिख देंगे कितना है, 6000 पर एनम, और ये बिज़नेस के लिए क्या है, लॉस है, तो हम लॉस को डेबिट में लिख देंगे। ये हमने जो जो चीज़ें भूल गए उनको हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और P&L अकाउंट में शो कर दी। इसके बाद हम कर लेंगे टोटलिंग का काम। तो टोटल में सबसे पहले हमें टोटल करनी है P&L अकाउंट की। तो P&L अकाउंट की टोटल की, तो P&L में DR के टोटल 12 और 3 15 और 6 कितने हो गए, 21,000। तो डेबिट में 21,000 और CR में कुछ भी नहीं है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि डेबिट की टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो ये 21 के 21 आपका लॉस है। तो हम यहाँ पर 21,000 लिख देंगे CR में, और इसकी टोटल हो जाएगी टोटल 21,000, तो जिससे ये P&L अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। अब हमें P&L अकाउंट में कुछ भी नहीं करना है। अब हमें ये जो 21,000 लॉस हुआ, इस लॉस को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ लिख देंगे हम लॉस और 21,000 जो लॉस हुआ, और इनका रेशियो है 1:1:1, तो 1:1:1 में डिवाइड करेंगे, तो 3 का डिवाइड कर देंगे तो सबके लॉस कितना आ जाएगा, 7000, इसके भी लॉस आ जाएगा 7000 और इसके भी लॉस आ जाएगा 7000, और टोटल हो जाएगी 21,000। अब इसके बाद हम ए की टोटल करेंगे, तो ए की टोटल, डेबिट की टोटल हो रही है 7000, क्रेडिट की टोटल हो रही है 8000। इसी तरीके से इसकी टोटल है, डेबिट की 7000 और क्रेडिट की है 4000। इसी तरीके से इसकी टोटल है 7000 और इसकी टोटल है 9000। अब तीनों की टोटल करने के बाद में हम तीनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों देखेंगे, इसकी टोटल 8000, इसकी 7000 है। मीनिंग ये हुआ कि 1000 रुपये ये क्रेडिट ज़्यादा है, तो हम 1000 रुपये क्रेडिट लिख देंगे। CR जो ज़्यादा उसी साइड में लिखना है, कम वाले की साइड में नहीं लिखना है। इसमें देखें तो इसमें 7000 डेबिट है और क्रेडिट में 4000 ही, इसका मतलब ये है कि 3000 डेबिट के ज़्यादा हैं, तो डेबिट लिख देंगे। इसमें देखेंगे तो इसमें क्रेडिट के हैं 9000 और डेबिट के हैं 7000, तो क्रेडिट के ज़्यादा हैं 2000, तो क्रेडिट लिख देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, CR 1000 और CR 2000, 2 और 1 CR हो गए कितने, 3000, और DR कितने हो गए, 3000। तो यहाँ पर 2 CR मिलकर 1 DR के बराबर हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक एंट्री कर देंगे। यहाँ एंट्री कर रहा हूँ, जनरल एंट्री है यहाँ पे जगह, ठीक है। तो कौन DR हुआ, BDR हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 20। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, मेथड था कौन सा, फिक्स मेथड। कौन सा मेथड फॉलो किया इन्होंने, कैपिटल अकाउंट का फिक्स मेथड। तो फिक्स मेथड जब हो तो हम यहाँ पर 20 करंट अकाउंट लिखेंगे, 20 करंट अकाउंट DR, 20 करंट अकाउंट DR। कितने DR हुए, B के 3000, तो 3000। 2 A CR हुआ, तो 2 A's करंट अकाउंट कितना, 1000, और C भी क्रेडिट हुआ, तो 2 C's करंट अकाउंट कितना, 2000, और इन दोनों के टोटल ये दोनों CR मिलके एक DR के बराबर हो गए, और इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग फाइनल एडजस्टमेंट
मेड। इस तरीके से अगर क्वेश्चन में बोले कि गिव रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री, तो हमें ये सारा तो वर्किंग नोट है कि एंट्री केवल यही देनी है, ये फाइनल आंसर है, ये जितना भी है स्टेटमेंट बनाया, ये सब कैलकुलेशन है, ये सब एक तरीके से वर्किंग नोट है। बाकी सारा के सारा मेन जो एंट्री है वो एंट्री कौन सी है, बीस करंट अकाउंट DR टू एस करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। ये आंसर है, ये आंसर है, ध्यान रखना ये आंसर है। आंसर तो ये भी है लेकिन ये वर्किंग नोट है और वो फाइनल आंसर है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन में एक एंट्री से रेक्टिफाई करना हो तो इस तरीके से हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर लेंगे।